Hello students. Today we'll understand the concept of discount and marked price from the chapter Comparing Quantity NCERT, which is chapter 8. Now, to start with, first let us understand what is discount basically means. When I say discount, it is the reduction given on the marked price. Now there are two new words. First is discount and second is marked प्राइस. तो आइए पहले इनका मतलब समझते हैं. ये वर्ड डिस्काउंट आपने बहुत बार देखा है. जैसे बहुत जगह बैनर्स पे लगा होता है 25% सेल, 50% सेल, इस टाइप के बहुत सारी सेल्स होती हैं. यू हैव सीन ऑन द नेट, आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं तो आपने देखा है वहाँ पे डिस्काउंट के एड्स आते हैं. इतना कम है, आप खरीदिए, हमसे खरीदिए, हमसे खरीदिए. All these things refer to discount. Now, how do these words play a role in maths and how do we calculate the discount? हम वो पढ़ेंगे. अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि शॉपकीपर को डिस्काउंट क्यों देना है. अगर कोई शॉपकीपर सामान 50 रुपीज में बेच सकता है, लेकिन वो कहता है मैं आपको डिस्काउंट लगा के इसको 40 का दे दूंगा, तो इसमें शॉपकीपर का क्या फायदा है? That we need to understand. This is generally given to attract customers to buy goods or to promote sales of the good. क्योंकि कम मनी का वही कमोडिटी मिल रही है, इसलिए हो सकता है कि बायर्स ज़्यादा आएं. इसलिए शॉपकीपर डिस्काउंट देना चाहता है, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिकेगा, शॉपकीपर को उतना ही प्रॉफिट होगा. ये माना जा सकता है कि प्रॉफिट शॉपकीपर को, जैसे पहले एक कमोडिटी को बेचने में से उसको 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, अब 40 पे बेचने पे उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है. कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट तो हो रहा है ना. तो शॉपकीपर ये देखेगा कि ज्यादा से ज्यादा सामान बिके ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले. सो वी कैन से दैट डिस्काउंट is generally given by the shopkeeper in order to attract sale. अब डिस्काउंट निकालते कैसे हैं? मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस. अब मार्केट प्राइस क्या है और सेल प्राइस क्या है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम इन पे क्वेश्चंस करेंगे. ये आप पिक्चर देख सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन की सेल का. Nowadays, it is very popular and in the year, they always put these things on sale. और अगर यहाँ पे आप नोटिस करें, इसने बोला है you get 7% CD rewards, cash rewards. You get 10% instant discount. डिस्काउंट वर्ड है. यहाँ पे कोई और बैंक के कार्ड पे आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है. यहाँ पे भी कुछ वाउचर्स मिल रहे हैं. So, what is Amazon and Flipkart doing? They are attracting sales, कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे पास आए, क्योंकि सामान तो हमने खरीद रखा है, अब तो हमारा काम है बेचना. We need to sell it. So, that's the example where we see that we need the sale. Okay, now what is a marked price? Marked price is the price at which any commodity is marked by the government. The seller cannot sell the commodity more than that price. जैसे आप सबने देखा है कि आप मार्केट जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं तो उसके पीछे ये वर्ड लिखा होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस. मैक्सिमम रिटेल प्राइस किस लिए होता है? ताकि आप गवर्नमेंट उस पर एक रोक लगा सके कि भाई हम इससे ज्यादा का नहीं बेच सकते. नहीं तो ब्रेड जो आपको 40 रुपीज की मिल जाती है, मे बी आपको 100 रुपीज की मिले. फिर इफ देर इज
absence of MRP. Okay, so this is called a marked price. Okay, after this, you have a sale price. Now, to understand what is a sale price, sale price is the price at which the commodity is sold to the customer by the shopkeeper. अब इसके अंदर आप कहेंगे कि मार्क्ड प्राइस और सेल प्राइस में क्या फर्क है? भाई जिस पे हमने एमआरपी देखी उतने पे तो दुकान वाले ने हमें दे दिया, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे कोई कमोडिटी 100 रुपीज की थी, शॉपकीपर के पास आप गए, उन्होंने कहा ओके जी आप तो हमारे बड़े पुराने कस्टमर हैं, आपको हम 90 का लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो 10 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिला, ये शॉपकीपर ने आपको दिया। सो यू गॉट दैट कमोडिटी फॉर 90 रुपीज instead of 100 rupees. So this 100 rupees is the marked price and this 90 rupees is the sale price. ठीक है? Now what happened that when your marked price and sale price are the same? हम दुकान पे गए, दुकान वाले ने कहा 100 रुपीज की चीज है और हम उसको 100 रुपीज ही देके वो सामान अपने घर ले आए। In such a case, the market price is equal to the sale price and the discount is 0 rupees. है ही नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं मिला। ठीक है, लेकिन हम जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे उनमें हमको डिस्काउंट दिखेगा। Like, let's take an example. An item marked at rupees 840 is sold for 714 rupees. What is the discount and discount percentage? अब इसके अंदर बेटा आप लोगों को सबसे पहले मार्क्ड प्राइस लिखना है। मार्क्ड प्राइस आइटम का 840 रुपीज था और सेल प्राइस, all these things you have to find out from the question, 714 rupees tha. Fine. So it is asking what is the discount. Discount is 840 minus 714. तो इसको हम माइनस करेंगे, 126 रुपीज का डिस्काउंट आ गया। ओके फाइन, सो कैलकुलेशंस चेक करके रखेंगे। सो डिस्काउंट इज 126 रुपीज। नाउ इट इज ऑल्सो आस्किंग a discount percentage. Now one must remember that the discount is always calculated on the marked price. ठीक है, तो जो डिस्काउंट परसेंट है उसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस into 100. Now your discount is 126 rupees upon 840 into 100. Now you can easily cancel it. It's very easy to cancel. So you are left with 15% the shopkeeper has given discount. Okay. So what do we have to remember? In discount percent, the discount is on the marked price. So the formula of discount percent is discount upon marked price into 100. Okay, let's switch over to the next example. एक और example देखते हैं समझने के लिए. The list price of a frock. एक फ्रॉक दुकान वाले ने
220 रुपीस की लगाई हुई है और उसने कहा है कि मैं इस पे 20% डिस्काउंट दूंगा क्योंकि सेल का टाइम चल रहा है. What is the amount of discount on it and its sale price? So first let us pen down all the information which is giving. Now the word list price is same as marked price, which is rupees 220. Now they have given discount परसेंटेज दिया है तो इसमें से हम डिस्काउंट निकाल लेंगे. अब डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ द मार्केट प्राइस. ये जो 20% का डिस्काउंट लगा ये है किस पे? जो फ्रॉक का मार्क्ड प्राइस है. सो विच इज 20 अपॉन 100, 220. Again you can comfortably ₹44 is the discount. Now when this is a discount, what should be the sale price? इसमें से माइनस करना चाहिए ना. We will be subtracting क्योंकि डिस्काउंट में तो हमारे मनी बचता है. We save money in discount. That's why more and more people are interested in buying in discount. So 220, carefully you need to subtract this. This becomes 10, 1, 11. This is 7, 176 is the money at which the frock is being bought. ठीक है. अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है और यूनिटरी मेथड के तरीके से भी हो सकता है. So let's see the same question but with the unitary method. अब वो कैसे लगाते हैं? ठीक है. इसमें क्या करेंगे हम? यूनिटरी मेथड में वी विल सपोज. अब देखिए इसके अंदर दो चीजें होती हैं. List price is rupees 220 and here you will also suppose let the marked price be rupees 100. जब हम इसके अंदर यूनिटरी मेथड लगाते हैं so we try taking the marked price to be 100. Let us suppose let us suppose that the marked price is rupees 100. अब इस पे डिस्काउंट परसेंट कितना है? 20%, which if in the money form you find out which will be 20 upon 100. परसेंटेज कन्वर्ट किया, इसको काट दिया, सो 20 रुपीज. तो इसके हिसाब से सेल प्राइस कितना हो गया? 100 minus 20, 80 rupees. Okay, now this is the explanation. So I'll rewrite it again properly. Now, as you are supposing the marked price to be 100, let us suppose then my sale price becomes rupees 80. Why? Because there is a discount of rupees 20 on 100 rupees. But if my marked price is 220, then the selling price will be 80 upon 100 into 220. So this we can solve. ये इससे 0 कट जाएगा, ये इससे 0 कट जाएगा. So you can very
easily multiply 22 into 8, 176 rupees. So either you do the question in this manner or you do the question in this manner. It is one of the same thing. इसको कहते हैं 100 rupees method or you can take it as a unitary method. एक दो examples और देखते हैं. I have picked up the example from NCERT book only, which is on page number 121. A shop gives 20% discount. What will be the sale price? In fact, you can take a lot of questions from other reference books. तो आपको बहुत अच्छे से practice हो जाएगी. अब इसमें डिस्काउंट परसेंट दिया है उसने 20%. अब डिस्काउंट परसेंट को आप मार्केट प्राइस में से नहीं माइनस कर सकते क्योंकि ये परसेंटेज है और मार्केट प्राइस आपका मनी है. सो यू कांट सबट्रैक्ट अ परसेंटेज फ्रॉम द मनी. तो आपको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा. दैट इज D% ऑफ मार्केट प्राइस. अब D% सॉल्व कैसे करते हैं? आपने सिंपली लिखा 20% जो आपका D% था. ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन of 120. So this becomes 20 upon 100 into 120. So this we solve 22. Okay, so the discount is 22. So what should be the sale price? It should be 120 minus 22, which on subtracting comes out to be rupees 98. Okay. Now the next one, the pair of shoes marked at rupees 750. फिर से हमने मार्केट प्राइस लिख लिया. डिस्काउंट परसेंट हमारा सेम 20% था, बट 20% ऑफ व्हाट? तो उससे हमारा डिस्काउंट निकलता है D%. आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर सकते हैं. सो 20% का साइन हटाएंगे तो अपॉन 100 और मार्केट प्राइस है 750. ट्राई टू कट zeros with zero. The calculation becomes very easy. So it is 150. So that means my sale price will be 750 minus 150, 600 rupees will be the pair of the shoe which is marked at 750. And if the shopkeeper gives a discount of 20%, तो आपको 750 rupees का जूता जो है वो 600 का पड़ेगा. Now there is a C part also. You can open your book and see and please solve it so that you understand. There is one more example. Let's take that ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. An almirah is sold. अब देखिए 3-4 चीजें हैं इसमें. मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस इज डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज. तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास 4 चीजें हैं जिसके अंदर अगर वो मार्केट प्राइस पूछ रहा है तो उसको बाकी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. उसने कहा है सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5225 allowing a discount of 5%. अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये 5% का डिस्काउंट है, फॉर योर रेफरेंस यू विल राइट इट इज calculated on marked price. Okay, so करते क्या है? 5% SP का नहीं निकालना है, 5% मार्क्ड प्राइस का निकालना है. ठीक है, अब मार्क्ड प्राइस तो दिया नहीं है, सो लेट द marked price be X. I've written here with the help of equation. That's why we are using it as X. Okay. Now, how do you find the sale price? You do marked price minus discount is equal to sale price. Marked price है X.
बट यहाँ पे तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है ना, तो फर्स्ट यू फाइंड डिस्काउंट. Discount is D% of MP. 5% of X. तो X minus 5% of X equals to 5225, क्योंकि वो तो सेलिंग प्राइस है. अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए बच्चों, कैसे सॉल्व करते हैं. परसेंटेज के लिए आप इसको अपॉन 100 लिखेंगे. ऑफ का मतलब x. यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए. 100 आपका एलसीएम हो जाएगा. सो दैट इज 100x minus 5x, not 95x, which comes out to be 95x upon 100, 5225. Okay. Then to get the market price, it will be 5225 into 100 upon 95. ठीक है. So it's up to you how you cancel the number. You can cancel it by 5. Now this will be, because 19 is a very odd prime number, so 5225 will be fully divisible by 19. So if you can't cut it like this, try dividing by long division. This will be 15, 19 twos are, which is 38. Okay, so this will be 12, 4, and then you calculate what is the total cost of the article. Okay, so you divide and then you find the total cost of the article. Okay, that much calculation you all can do. Fine. So going to the next question. Now you have to do the same question using unitary method. अब unitary method के लिए क्या होता है, आप market price को ₹100 ले लीजिए. ठीक है. तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 5, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट 5 है, सो 95. ठीक है. अब आपको मार्केट प्राइस ढूंढना है और सेलिंग प्राइस आपको 5225 दिया हुआ है. सो यू विल स्टार्ट विद द लेफ्ट साइड, फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, बिकॉज यू नीड टू, because you have the selling price. So you'll write as selling price is ₹95. The marked price is ₹100. As the selling price is ₹1, the marked price is 100 upon 95, and as the selling price is ₹5,225, the marked price is 100 upon 95 into 5225. This you can cancel very easily. 20 and this is 19, and you long divide this 19 by 5225. Whatever is the answer, you multiply by 20. You get the price of the almirah on which it was marked. तो ये था हमारा concept discount, marked price और sale price का. So that's all for my video. Thank you for watching my video. Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.